अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पानी के कुछ अहम मसाइल के बारे में, जिसके बारे में सभी को जानकारी हासिल करना ज़रूरी है। आप लोगों से इल्तिजा है इस वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहें। दोस्तों पानी अल्लाह ताला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है, इसकी हमें कद्र करनी चाहिए। इसको हरगिज भी बर्बाद ना करें, इसको फजूल खर्च करने से भी बचें। इसलिए कि अगर हम इसको फालतू खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन हमसे इसका हिसाब लेंगे। और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमसे सिर्फ पानी के बारे में ही हिसाब ले लिया तो हम एक बूंद का भी हिसाब नहीं दे सकेंगे। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें कि पानी को हरगिज बर्बाद ना करें। चलिए दोस्तों, अब हम पानी के अहम मसलों को शुरू करते हैं। पानी के मसलों के बारे में आपको बताने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बात बताते चलें। पानी को अल्लाह पाक ने बिल्कुल पाक बनाया है। पानी उस वक्त तक नापाक नहीं होता जब तक कि उसमें कोई नापाकी ना चली जाए और उसका जायका, बू या रंग ना बदल जाए। अगर पानी में कोई नापाक चीज़ गिर गई और इन तीनों में से यानी जायका, बू या रंग में से कोई भी चीज़ अगर बदल गई तो पानी नापाक हो जाएगा। दोस्तों आप अपने जहन में ये बात रखें कि आज इस वीडियो में हम आपके सामने वो तमाम सूरतें बयान करेंगे जिनमें पानी नापाक नहीं होता बल्कि पाक रहता है। नंबर 1, इस्तेमाल किए हुए पानी का हुक्म। दोस्तों वुज़ू या गुस्ल यानी नहाने में जो पानी इस्तेमाल होता है, अगर उस पानी में कोई ऐसी चीज़ शामिल ना हो जो पानी में दिखाई ना दे रही हो, जैसे पेशाब, खून, वीर्य वगैरह, अगर ये चीज़ें वुज़ू और गुस्ल करने में जो पानी इस्तेमाल हुआ है उसमें ना दिखाई दें तो वो पानी पाक है। अगर उस पानी से हम नापाक कपड़ों को धोएं तो वो पाक हो जाएंगे, लेकिन उस पानी से वुज़ू करना या दोबारा नहाना बेहतर नहीं है। नंबर 2, अगर नापाक शख्स पाक होने के लिए नहा रहा हो और उसके बदन पर नापाक चीज़ जैसे पीप, खून वगैरह ना लगा हुआ हो तो नहाते टाइम कोई कतरा या छींट उड़कर अगर बाल्टी में चली जाए तो बाल्टी का पानी नापाक नहीं होगा। लेकिन अगर उसके जिस्म से पानी बाल्टी में बहुत ज़्यादा चला गया तो फिर अगर उसके जिस्म पर कोई नापाक चीज़ नहीं भी लगी हो तब भी बाल्टी का पानी नापाक हो जाएगा। नंबर 3, अगर गुस्ल या वुज़ू में इस्तेमाल किए हुए पानी से हमारे कपड़ों पर छींटे लग जाएं तो कपड़े पाक रहेंगे, नापाक नहीं होंगे। नंबर 4, अगर हम नापाक कपड़े धो रहे हैं और धुलाई के वक्त कुछ मामूली छींटे हमारे बदन पर या हमारे कपड़ों पर आ जाएं तो इन छींटों से हमारा जिस्म और इसी तरह से हमारे कपड़े भी नापाक नहीं होंगे। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि नापाक कपड़ों को एहतियात के साथ धोएं। नंबर 5, अगर हम पानी को धूप में गर्म करने के लिए रख दें तो वो पानी पाक है, लेकिन उससे वुज़ू करना मकरूह है, इसलिए कि जिस पानी को हमने धूप में गर्म किया है उसको इस्तेमाल करने से जिस्म पर सफ़ेद दाग या धब्बे लगने का खतरा रहता है। नंबर 6, अगर पानी में अंडे का छिलका गिर जाए तो पानी पाक रहेगा, क्योंकि अंडे का छिलका पाक है और अगर पानी में कोई पाक चीज़ गिर जाए तो उससे पानी पाक रहता है, नापाक नहीं होता। लिहाजा अंडे के छिलके गिरने से भी पानी पाक रहेगा। नंबर 7, अगर हराम के पैसों से नल या टंकी लगवाई जाए तो उस नल से या उस टंकी से जो पानी आएगा वो भी पाक है। उसको हम वुज़ू, गुस्ल और पीने वगैरह के इस्तेमाल में ले सकते हैं, यानी कि उस पानी से किए हुए वुज़ू से नमाज पढ़ना भी जायज़ है। नंबर 8, हैज़ वाली औरत अगर नहाते वक्त बाल्टी में अपना हाथ डाल दे और उसके हाथ पर कोई नापाक चीज़ लगी हुई नहीं है तो उसके बाल्टी में हाथ डालने से बाल्टी का पानी नापाक नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी वो चंद सूरतें जिनमें पानी नापाक नहीं होता। उम्मीद करते हैं आपको पानी के मसाइल के बारे में जानने के बाद इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।